हेलो दोस्तों, पौराणिक कथा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनेंगे दानवीर कर्ण की। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इसका जन्म हो चुका था। लोक लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अश्व नाम की नदी में फेंक दिया था। उसके जन्म की कथा बड़ी ही विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती से उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हें उनकी सेवा में वह रही। उनकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने इस सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि वह जिस भी देवता का मंत्र पढ़कर उन्हें बुलाएंगी वह आ जाएंगे और उनको संतान भी प्रदान करेंगे। परंतु कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आवाहन किया। बस उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए और उन्हीं के सहवास के कारण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को उसने नदी में बहा दिया और वह अधिरथ ने कौतूहलवश उसे उठा लिया और खोलकर देखा तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य करने लगा। अधिरथ उस शिशु का पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझकर उसका पालन पोषण किया। बालक के शरीर पर कवच और कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है बल्कि ये कहीं का राजकुमार है। उसने उस बालक का नाम वसुसेन रखा। वसु का अर्थ धन, कवच और कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसलिए इसका नाम वसुसेन उचित ही था। वसुसेन जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातः काल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई यदि आकर उससे कुछ मांगता तो बिना हिचकिचाए उसको दे देता। अमूल्य से अमूल्य वस्तु उसको मोह नहीं होता। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था। अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यह सिद्ध कर दिया था कि वह दानवीर था। उसके सामने दानी कौरव और पांडवों में और कोई नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण के वेश में आकर उसके सामने अपनी अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने गया। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया और सहर्ष अपने कवच और कुंडल उतारकर दे दिए थे। दान करते समय अपने हित या अहित पर विचार किए बिना वह सामने वालों को मांगी हुई वस्तु दे दिया करता था। यद्यपि सूर्य भगवान पहले ही उसे मना कर चुके थे कि वह कवच और कुंडल किसी को ना दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश नहीं करना चाहता था। कर्ण के इस साहस के कारण उसका नाम वैकर्तन पड़ा था। यदि इस कवच कुंडल को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए इसे मांगा था, क्योंकि बिना अर्जुन कभी उसे हरा नहीं सकता था। फिर भी इसके इस अद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुष घातनी अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति के सामने का योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी चालाकी से कर्ण को उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवा अर्जुन के जीवन पर आए संकट को मिटा दिया। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और जिसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह से विचलित कर डाला था, शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार महाराजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव और पांडवों की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया था। तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया था। उसमें ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको जवाब दे सके, और एक विजेता की तरह कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय हस्तप्रभ सा होकर चुपचाप बैठा था। अर्जुन
का कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य के भी बाहर था। उसी समय कर्ण वहां पहुंचकर उस मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तू सबको चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहा है, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूँ। यह कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वही सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा। उसने उसे हृदय से लगा दिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का ही द्वंद्व युद्ध हो सकता है। क्योंकि कर्ण सूत के द्वारा पाला पोसा गया था, इसलिए उसे उसके गोत्र कुल आदि का ठीक ठाक पता न होने के कारण उसको अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकारी नहीं माना उन लोगों ने। बस यह ऐसी समस्या थी जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। वह हक्का बक्का सा अर्जुन का मुंह ताकता रह गया। दुर्योधन को भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर्ण करने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा था तो राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज्य दे दिया दुर्योधन ने। राजा होने के नाते अब वह अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वह इसके लिए उतारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण यह वाद विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थल पर वह अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र न बता सकने के कारण उससे सामने से हटना पड़ा। वह सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत ने ही उसको पाला पोसा था। इसी कारण से द्रौपदी के स्वयंवर में भी घूमती मछली की आग बेधने की सामर्थ्य रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। सूत पुत्र को क्षत्रिय कन्या का वर्ण करने का अधिकार नहीं है, यह शब्द शूल की तरह से उसके हृदय में चुभ गए थे और वह लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर आ बैठा था। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहा था तो उसने इसका तनिक भी विरोध नहीं किया था, बल्कि द्रौपदी की हंसी उसने उड़ाई थी। जब आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दानवीर कर्ण की आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 जरूर सुने।